जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावो जास कृपा। इसलिए आपको कभी भी बुद्धि चाहिए हो तो इन 2 चौपाइयों का पाठ करो और अंत में कह दो जानकी वल्लभो विजयते। श्रेष्ठ भरत जी महाराज ने जब भरी सभा में जब लोग बैठे हुए, देवताओं ने कई बार सरस्वती जी को बुलाया। वो चाहते थे कि भरत की और राम की भेंट ना हो, भरत की मति को फेर दो। तो सरस्वती जी कहां से आई? विधि लोक से आई, ब्रह्मा के लोक से। और उनको डांट फटकार कर समझा करके कहां गई? अस्कय शारद गई विधि लोक, विधाता के यहां चली। लेकिन सरस्वती जी को भरत जी ने भी बुलाया, लेकिन सरस्वती जी ने भरत जी ने जिन सरस्वती जी को बुलाया, वो सरस्वती अगर आपने रामायण पढ़ी तो पता लगाओ कहां से आई। वो विधि लोक से नहीं आई। भरत जी ने जिन सरस्वती जी को बुलाया वो विधि लोक से नहीं आई। कहां से आई? ये सुमिरी शारदा सुहाई, ये सुमिरी शारदा सुहाई, मानस ते पंकज आई, मानस ते पंकज आई। भरत की जो सरस्वती है वो विधि लोक से नहीं आती। कहां से आती है? भरत के दिल से आती है, हृदय में रहती है वो सरस्वती। और भरत के हृदय में कौन रहता है? कि भरत हृदय सिय राम, भरत हृदय सिय राम। इसलिए ये सीता, इसलिए उद्भव स्थिति संहार कारिणी, क्लेश हारिणी, सर्वश्रेयस्करी सीताम न तो हम राम वल्लभ। इसलिए सीता जी ने कहा, रावण तेरी औकात क्या थी? नत्वाम हर्प महाशक्या कस्य रामस्य धीमता। विदिष्ट पदार्थ है ये राम जी ने तेरे वध के लिए तू उनकी लीला में फंस गया, और विदिष्ट पदार्थ है तेरे वध के लिए मेरा हरण हुआ है, और मेरा हरण मैंने खुद करा है। अगर मैं चाहूं तो रावण में ऐसी क्षण, ऐसी अभी कि अभी तुम्हें तुझे नष्ट कर सकता हूं। वाल्मीकि रामायण में सीता जी कहती मैं तुझे अभी ना मार सकती हूं। फिर किसी ने पूछा सीता जी ने मार क्यों नहीं दिया? तो सीता जी ने रीजन बताए, व्हाई आई एम नॉट किलिंग यू, मैं क्यों नहीं तुम्हें मार रही हूं। तो सीता जी ने 2 कारण बताए। वो कहती हैं कि श्री राम जी की आज्ञा नहीं है, और दूसरी बात कहती हैं कि तपस्स चानु पालना। एक तो राम जी का आदेश नहीं है, प्रारंभ की थोड़ी 2 लाइनें विस्मृत हो रही हैं, और कहते हैं कि हाँ असंदेशातु रामस्य, राम जी का संदेश नहीं है। संदेश कैसे आएगा? वो दिल में आके कह देते, अभी कह दें कि मार दो तो मैं भी मार दूं तुझे। राम जी का आदेश नहीं। असंदेशातु रामस्य, वाल्मीकि रामायण का सुंदरकांड। सीता जी असंदेशातु रामस्य, और दूसरा कहा तपस्स चानुपालनात्, मैं अनुष्ठान में बैठी हूं, मंत्र का जाप कर रही हूं। हमारे राम मंत्र की परमाचार्या हैं श्री किशोरी जी, राम जी ने पहले उन्हीं को दिया। सीतानाथ समारंभाम रामानंदा अस्मदाचार्य। इसलिए तपस्स चानु, मैं राम मंत्र का पुनश्चरण कर रही हूं। इसलिए राम जी का आदेश ना होने के कारण और अनुष्ठान में बैठने के कारण, अनुष्ठान में हिंसा वर्जित है रावण। असंदेशातु रामस्य तपस्स चानुपालनात् नत्वाम कुर्मि दशग्रीव, नहीं तो दशग्रीव नत्वाम, नहीं तो मैं अभी अभी खड़े के खड़े तुझे जला करके नष्ट कर दूं। नत्वाम कुर्मि दशग्रीव भस्म भस्मारः तेजसा, तू मेरे तेज के सामने टिक नहीं सकता, अभी मैं तुझे भस्म कर डालूं। तो ये सीता जी का अद्भुत दिव्यतम स्वरूप। सीता जी को राजा जनक जी ने देखा
कि कभी कभी एक बड़ा सुंदर प्रेरणा है रामायण से। रामचरितमानस से पढ़ते तो राम तुम्हें भी बनना होगा, चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। राम के आचरण को जीवन में उतारो। रामायण में एक बड़ी सुंदर बात बताई गई कि अगर आप अपने बच्चों को रामायण सिखाना चाहते हो, भागवत सिखाना चाहते हो, दिस इज माई एक्सपीरियंस। मैंने रामायण कैसे सीखी, मैंने भागवत कैसे सीखी, मेरे अपने जीवन का अनुभव है कि मेरी माँ, जब मैं 6वीं 7वीं में पढ़ता था, हिंदी की पुस्तकें अच्छी तरह से पढ़ लेता था, और स्कूल से जब मैं आऊँ तो मेरी माँ मेरे लिए पहले से पीढ़ा बिछा देती थी और उस पर एक आसन डाल देती थी और अपने कम्बल बिछा के बैठ जाती थी। कहती थी बेटा मेरे लिए प्रेम सागर पढ़ दो, कभी कहती थी रामायण पढ़ दो। आप बच्चों को बड़े प्यार से मना करके खिला के पिला के बैठाओ, कहो कि बेटा मेरे लिए रामायण, अज्ञानी बन जाओ। और बच्चे जब आपके लिए अगर 10 दिन उन्होंने रामायण पढ़ ली तो ऐसा टेस्ट उनको रामायण का लगेगा, ऐसा स्वाद रामायण को लगेगा कि वो फिर रामायण कभी छूटेंगे नहीं और वो बच्चे राम और कृष्ण बन जाएंगे। और यही सभ्यता और यही संस्कृति, ये तरीका है। माता सुनैना ने कहा कि बेटी सीता, ये धनुष भी भगवान है। अच्छा, धनुष भी कोई भगवान होता है? पर आपको मालूम है ये धनुष किस मटेरियल से बना था? ये महर्षि दधीच की हड्डी से बना। और महर्षि दधीच जब अपने प्राण का त्याग कर रहे थे उस समय उनके आंखों से आंसू निकले। इंद्र ने पूछा आपको कष्ट हो रहा है? तो दधीच ने कहा मुझे कोई कष्ट नहीं हो रहा है। फिर आंखों में आंसू बोले, आंखों में आंसू इसलिए आ रहे हैं कि मैं चाहता था कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। इसी जीवन में मैं आराधना करके ईश्वर को प्राप्त करना चाहता था, पर मुझे शरीर भगवान से बिना मिले छोड़ना पड़ रहा है। उसी समय आकाशवाणी हुई, पृथ्वी प्रकंपित हुई, सूर्य से रश्मियां बिखरी। आकाशवाणी में साक्षात प्रभु ने कहा कि महर्षि दधीच, तुम्हारे जैसे लोग जब परोपकार के लिए अपना सर्वस्व लौटा देते हैं उन्हें मैं मिलता हूं, इसलिए तुम्हें अगला जन्म नहीं लेना पड़ेगा, तुम मरोगे नहीं, तुम्हारे प्राण इस धनुष के मध्य भाग में स्थित रहेंगे। इसलिए उस धनुष का नाम पिनाक था। और पिनाक पानी राम जी का नाम नहीं है, शंकर जी का नाम है पिनाक पानी। और जो बीच का, जिस पर बाण रखा जाता ना, झुकी हुई जगह रहती, उस बीच का भाग जो था महर्षि दधीच की नासिका की हड्डी से उसे जोड़ा गया था और उसमें महर्षि दधीच के प्राण जीवंत थे। इसलिए अगस्त्य ऋषि ने जनक जी को बताया था धनुष का पूजन करते रहना, क्योंकि इसमें एक ऋषि जीवंत है, एक महात्मा बैठा हुआ है, इसलिए उसका पूजन होता है। और वो धनुष से एक बार किशोरी जी गई, माता ने भेजा कि जाओ बेटा आज तुम पूजन करो। उन्होंने देखा कि इस धनुष से सिसकने की आवाज आ रही है, मानो कि धनुष से सिसक रहा है। और वो धनुष से आवाज आ रही थी राम राम राम। जानकी जी समझ गई ऋषि है। अब राम जी कब आकर के छुएंगे पता नहीं, इसलिए किशोरी जी ने पूजन का थाल रखा और सफाई का बहाना लेकर के उस धनुष को ऐसे ही उठा लिया जैसे कि बच्चे खेल खेल में ज्ञान को उठा लेते हैं। जानकी जी ने उस धनुष को उठाया और सफाई। और दैट व्यू सी इन फ्रंट ऑफ द राजा जनक एंड सुनैना जी। सुनैना और राजा जनक जी उसी समय समझ गए शी इज नॉट ऑर्डिनरी डॉटर, ये सामान्य बेटी नहीं है, ये साक्षात आद्या शक्ति है। राजा जनक जी ज्ञानी थे और उन्होंने कहा यदि ये आद्या शक्ति है तो इसका मतलब आदि शक्ति मान भी धरती पर आ चुका है। राजा जनक जी समझे ये भगवती है, और ये भगवती अगर आ गई है इसका मतलब भगवान भी आ गया है। अब हमारा कर्तव्य है कि हम भगवान को तलाशें। अगर किसी की कोई चीज गिर जाए, किसी का पर्स गिर जाए, महत्वपूर्ण चीज गिर जाए, ईमानदार आदमी होगा तो मंच संचालक को लाके सौंप देगा, कहेगा कि मुझे चीज मिली है, आप
जिसको चाहें वो उसको पता लगा करके घोषणा करके दे दें। तो आप किसी को भी दे देंगे क्या? आप उसमें कुछ प्रूफ मांगोगे कि भाई मुझे एक बैग मिला है, अब इसमें क्या क्या रखा है पहले मुझे बता दो, उसके बाद हम तुम्हें दे देंगे। एक पायल मिली है तो एक पायल इसकी जोड़ी की दिखा दो, दूसरी पायल दे देंगे। राजा जनक जी कहते हैं कि मुझे किशोरी जी की प्राप्ति पृथ्वी से हुई है, और किशोरी जी ने इस धनुष को उठा करके ये प्रूफ कर दिया कि आद्या शक्ति है। अब जो इस धनुष को उठा के तोड़ देगा मैं समझ लूंगा वो शक्तिमान है और वही सीता का पति है। इसलिए नाउ इट इज योर ड्यूटी, कम एंड प्रूव दैट यू आर ऑनर ऑफ द लॉर्ड जानकी। इसलिए राजा जनक जी ने धनुष यज्ञ किया है। आप रामायण में कभी कभी प्राचीन काल में लोग प्रश्न किया करते थे, अब प्रश्न नहीं होते। तो एक प्रश्न पूछते हैं कि महाराज राजा जनक जी ने किसी को निमंत्रण नहीं दिया, ना राजा दशरथ जी के यहाँ ना राम जी को। राजा जनक जी ने किसको निमंत्रण दिया मालूम है आपको? राजा जनक जी ने दशरथ जी के यहाँ निमंत्रण नहीं भेजा। और ताड़का का वध हो जाने के बाद में ये चर्चा दुनिया के कोने कोने में पहुंच गई थी कि विश्वामित्र जी है साक्षात भगवान। फिर भी उन्होंने राम जी को पत्र नहीं लिखा। बहुत सुंदर। संतन और आल बाल शोभित विशाल छाया, और ऐसा संत ही कर सकते हैं। सो हमारे जल वाले गुरु जी ने कितनी सुंदर झांकी सजाई हुई है। संतों को सादर धन्यवाद प्रणाम। और संत समिति के हमारे पूज्य जितेंद्र सरस्वती जी महाराज सेक्रेटरी हैं, वाराणसी में सानिध्य मिलता रहता है, बहुत आनंद का विषय है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि राजा जनक जी ने एक विधि बताई कि अगर आप परमात्मा को अपने जीवन में बुलाना चाहते हो तो हाउ कैन यू कॉल द गॉड इन योर लाइफ। अपने जीवन में भगवान को कैसे बुला सकते हो? यू कांट कॉल हिम बाय प्लेइंग घंटी। घंटी को बजा करके ठाकुर जी को नहीं बुला सकते। अच्छा आप बताओ, अगर आपके घर में कोई महापुरुष आ जाए तो फिर आप उसको कहो कि हम घंटी बजाएं तो समझ लेना भोजन तैयार हो गया है, आ जाना। और आप फिर ऊपर कोई ठहरा है और आप घंटी बजाओ, तो ये सम्मान होगा कि अपमान होगा, क्या होगा? ध्यान रखना, हम लोग घंटी नहीं बजाते। मंदिर में जो रहती है उसका नाम होता है गरुण घंटी, केवल घंटी नहीं है। गरुण जी उसमें विराजमान हैं। सूर्य भगवान ने उन्हें वरदान दिया है कि तुम जब चलोगे तो तुम्हारे पंखों से साम वेद की ध्वनि निकलेगी, और वेदानाम साम वेदोस्मि। तो राजा जनक जी ने कहा कि हम परमात्मा को अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं? बड़ा आसान तरीका है कि अगर आप अपने खेत में हंस को उतारना चाहते हो तो पहले चिड़ियों को दाना डालना शुरू करो, और जब आप चिड़ियों को दाना डालोगे तो एक ना एक दिन तुम्हारे खेत में हंस भी उतर आएंगे। अगर आप चाहते हो कि परमात्मा आ जाए आपके जीवन में तो आप इन संतों को बुलाना शुरू करो। जो भी संत मिले उसमें निष्ठा रखो, और जब आप संत में निष्ठा रखोगे और जब संत आपके घर में आएंगे, नानक साहब जी कहते हैं कि जिन घर संत न जाइया और ताघट मरघट जान। जिन ग्रहों में संतों का पदार्पण नहीं होता वे घर मरघट के समान हैं। इसलिए संतों को अपने घर में बुलाओ, संतों के पास जाओ, और जब आपके घर में संत आएंगे एक ना एक दिन ऐसा कोई संत आएगा जो खुद भी उसको पा चुका होगा और तुम्हें भी उससे मिलाकर के धन्य कर देगा और तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। एक दिन ऐसा संत आएगा जो उसके रियल रंग में खुद भी रंग चुका होगा और तुम्हें भी रंग करके धन धन्य करके चला जाएगा, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा।